नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। कलेक्टर प्रतिभा पाल के खिलाफ रीवा आ रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को शिकायतकर्ता महेंद्र तिवारी के नेतृत्व में 13 बिंदु का ज्ञापन सौंपा जाएगा। मीडिया से चर्चा करते हुए शिकायतकर्ता महेंद्र तिवारी ने कहा कि कलेक्टर रीवा के ऊपर सत्ता पक्ष के विधायक का दबदबा है, जिसके चलते कलेक्टर रीवा हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। भ्रष्टाचारी पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कलेक्टर रीवा के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अवमानना याचिका दायर है, जिसकी अगली सुनवाई 16 जुलाई 2025 को होगी। नगर परिषद मनगवा के भ्रष्टाचार को लेकर कलेक्टर द्वारा नोटिस जारी किया गया था। इस संबंध में आप मुख्यमंत्री जी का आगमन है गगेव में, आप सुनने में आ रहा है कि आप ज्ञापन देंगे। आगे क्या प्रक्रिया है, जानकारी दीजिए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को माध्यम से जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आपने नगर परिषद के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया। मामला ये है कि नगर परिषद मनगवा में सगे संबंधी सहित 24 बिंदु की शिकायत हमने किया था। कलेक्टर और कमिश्नर के माध्यम से जांच हुआ और जांच प्रतिवेदन आने के बाद जो है कलेक्टर द्वारा जो है 7 पार्षद, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं, और बाकी सब 14 को जो है 10/3/025 को आरोप पत्र तैयार किया गया। अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव मंत्रालय भोपाल को भेजा गया और 2 तत्कालीन सीएमओ सुरेश सोनवानी और हरिमित्र श्रीवास्तव, सब इंजीनियर और निकाय के अन्य कर्मचारियों के निलंबन और अन्य कार्रवाई के लिए डायरेक्टरेट ऑफिस भोपाल भेजा गया है, पालिका भवन। और कलेक्टर को अधिकार है दोषी पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। उसी परिदृष्ट को रखते हुए कलेक्टर रीवा ने 10 मार्च 2025 को प्रथम नोटिस जारी किया। नोटिस जारी होते ही ये दोषी पार्षद जो है हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से फटकार इनको लगाई गई, हाई कोर्ट ने फटकार लगाया और फिर वापस आ गए। द्वितीय नोटिस कलेक्टर ने जो है 6 अप्रैल 2025 को जारी किया। 7 दिवस का टाइम दिया था। समय बीत जाने के बाद जो है ये दोषी पार्षदों ने जो है 29 अप्रैल 2025 को अपना जवाब प्रस्तुत किया है। इसके बाद से दोषी पार्षदों की बर्खास्तगी का मामला लटका हुआ है। मैंने कलेक्टर से कई बार मिला, आश्वासन पे आश्वासन कलेक्टर देती रह गई हैं कार्रवाई करने के लिए। मैंने निर्णय लिया है कि सीएम का कार्यक्रम गंगेव में है 4 जून 2025, यानी बुधवार को सीएम का कार्यक्रम होने जा रहा है। कलेक्टर के खिलाफ चूँकि पार्षदों को बर्खास्त करने और पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई कलेक्टर ने ही शुरू किया है और इस मामले में हमने हाई कोर्ट भी गया। 8 सप्ताह का हाई कोर्ट ने कलेक्टर को टाइम दिया कि 8 सप्ताह के अंदर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रतिवेदन दे, किंतु 8 सप्ताह बीत गया। फिर हमने जो है कलेक्टर रीवा के खिलाफ हमने अवमानना याचिका दायर किया, जिसका प्रकरण नंबर है 965/2025 और ऑर्डर हुआ है 17 फरवरी 2025 को। अगला हाई कोर्ट में मामला लंबित है। सुनवाई के लिए जो है 16 जुलाई 2025 नियत है। मैं इन्हीं सारे बिंदु को लेकर एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण सत्ता भाजपा की सत्ता है और सत्ता पक्ष के ही एक विधायक भरपूर संरक्षण दे रहे हैं और ये विधायक ऐसे हैं कि जहां उनका नारा खेरी यहीं गाड़ा हुआ है मनगवा में। सवाल इस बात का उठता है कि भाजपा का सीधा फंडा था कि भाई भूख और न भ्रष्टाचार, न भ्रष्टाचार करेंगे, न भ्रष्टाचार सहेंगे, भ्रष्टाचारियों को हम बख्शेंगे नहीं। लेकिन एक विधायक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और दूसरा विधायक अपने मनगवा के सीमा से लगे हुए दूसरे विधायक उन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और यही मेरी लड़ाई है और मैं अंतिम दम तक लड़ाई लड़ता रहूँगा। और मेरा ये मानना है कि हाई कोर्ट के अधीनस्थ मामला है और अभी बीच में 29 पिछले महीने में
29 मई को ये मुख्यमंत्री जी से मिले, मनगवा विधायक, और मैं शिकायत करता ही हूँ मैं महेंद्र आपको भाई। क्या लगता है कि ये मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अपने विधायकों, जो विधायक उनका समर्थन कर रहे हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, तो आपको क्या लगता है कि ये आपकी सुनवाई होगी या नहीं होगी? मेरा काम है ज्ञापन सौंपना, जी जी। संज्ञान में लाना कि प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है। हम्म। और मध्य प्रदेश के पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं वो सीनियर मेंबर हैं, पूर्व स्पीकर भी रह चुके हैं, एक अनुभवी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके लिए उनको, माननीय पूर्व स्पीकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आशा करता हूं कि भ्रष्टाचारियों को इसी तरह बढ़ावा देते रहें और उनको उनका संरक्षण और उनका जो है संरक्षण इन भ्रष्टाचारियों को मिलता रहे। मेरा भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं मुद्दा उठाया हूं, भ्रष्टाचार का मामला मैं लड़ रहा हूं। ठीक है, भाजपा की सरकार है, रूलिंग पार्टी के विधायक हैं, न्यायालय तो बिकती नहीं है। न्यायालय पे हमने छोड़ दिया है। 16 जुलाई 2025 को कलेक्टर रीवा हाई कोर्ट जबलपुर में तलब हैं। जी जी जी, ठीक। इसके पूर्व कार्रवाई करके वो वहाँ अपना जवाब प्रस्तुत करेंगी 16 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट जबलपुर में। ठीक ठीक। बता देना चाहता हूँ, व्यक्ति संघर्ष करता है, संघर्ष उसका जारी रहता है, लेकिन सफलता उसी को मिलता है जो धीरे धीरे चलता है। तो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब एक चीज़ और बताऊँ, एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें 15 करोड़ जनपद अध्यक्ष की कुर्सी का, जिसमें उस ऑडियो में ये भी वायरल हो रहा था सोशल मीडिया में कि सिद्धार्थ तिवारी त्योंथर विधायक को 10 लाख, पूर्व स्पीकर गिरीश गौतम को 5 लाख, और कलेक्टर कहाँ जाएगी? कलेक्टर तो दादा भाई के अंडर में है ना। तो ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं कलेक्टर भी मैनेज हो चुकी हैं, और जिसके कारण नगर परिषद के पार्षद जो दोषी हैं, अध्यक्ष सहित 7 पार्षद जो दोषी हैं, तो इनको संरक्षण कलेक्टर ही दे रही हैं। कलेक्टर की कलम इसलिए रुक गई है कि पूर्व स्पीकर माननीय गिरीश गौतम जी का निश्चित तौर पे हस्तक्षेप है। कलेक्टर की हिम्मत नहीं है कि हम पूर्व स्पीकर की बात काट दें और इनको बर्खास्त कर दें। बहरहाल मैं देखता हूँ सूरज के हनुमान जी स्वामी हैं, वही इन प्रशासनिक अधिकारियों के सर में जब गदा का प्रयोग होगा तभी ये निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार